जी हाँ प्रिय छात्रों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आ चुके हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 कक्षा 8वीं के बच्चों का जो दिनांक आपकी जो मार्च में 25 मार्च के दिन आपकी विषय विज्ञान जो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए रहेगा, विषय विज्ञान का जो आपका पेपर लिया जाना है कक्षा 8वीं के बच्चों का लिखित परीक्षा के रूप में खंड अ का। तो इस वीडियो में छात्र फुल क्वेश्चन पेपर आपको बताने जा रहा हूँ और देखिए कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आना है। वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर है आपका जो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। खंड अ लिखित परीक्षा के रूप में आपका लिया जाएगा 25 मार्च को। परीक्षा अवधि आपकी रहेगी इसकी 2.5 घंटे के लिए आपको इस स्कूल में आपको दिया जाएगा जिसमें आपको लिखना होगा और पूर्णांक रहेगा आपका 60 अंक का। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके 60 में से 60 नंबर आए और आपका एक भी नंबर ना कटे तो इस वीडियो को आप स्किप करें, बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको फुल क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन में बताने जा रहा हूं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरे देखिए प्रश्नों के जितने भी आपको यहाँ पर दिए रहेंगे प्रश्न उनके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को देखिएगा और आप उत्तर अच्छे से याद करके जाइएगा, फिर नोट करते जाइएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो बच्चे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि इसी तरीके से आपको यहाँ पर सभी पेपर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इससे पहले मैंने आपको पेपर दिया था गणित का, वो पूरा आपके क्वेश्चन पेपर जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिला, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जल्दी से विज्ञान का हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए। देखिए इस तरीके से आपका इस वीडियो में विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आपका क्वेश्चन पेपर। तो देखिए कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपको इस साला के नाम में अपने स्कूल का नाम लिख देना है। यहाँ पर डाइस कोड लिख लेना है जो आपको स्कूलों से आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर छात्र देखिए परीक्षा केंद्र का नाम आपको लिखना है, जिस भी परीक्षा केंद्र पर आप अपनी परीक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए परीक्षा का दिनांक, जिस डेट में आपकी परीक्षा है यानी आपका यहाँ लिखना है 25 मार्च 2023। 25 मार्च 2023 आपको यहाँ पर लिख देना है जो आपकी परीक्षा इस दिन होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको रोल नंबर अनुक्रमांक लिखना है अंकों में और यहाँ लिखना है शब्दों में, जो आपको अपने स्कूलों की तरफ से बताया जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से छात्रों यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, निर्देश आपको एक बार अच्छे से उसको रीड करना है। और यहाँ पर देखिए मूल्यांकनकर्ता हेतु उपयोग हेतु आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिसको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आपका आने वाला है। तो देखिए छात्रों कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके 1 से 10 तक हो गए। तो सबसे पहले चलिए इनके हम आंसर देखते हैं एक एक करके, फिर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के भी आंसर बताऊंगा, यानी जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आने वाले उनके सभी का सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा में टॉपर बन के आप ही निकलने वाले हो। तो इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से निर्देश है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत देश मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो देखिए भारत देश की जो मौसम रिपोर्ट है कौन से विभाग द्वारा तैयार की जाती है पूछा गया है। तो पहला शिक्षा विभाग द्वारा, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, गृह विभाग द्वारा या फिर स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो 4 ऑप्शंस में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। मतलब आपका बी वाला इसका राइट आंसर है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है, जिसके द्वारा भारत की मौसम रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो यहाँ पर छात्रों आपका 1 नंबर पक्का हो चुका है। पूरे मुझसे पूरे नंबर आप लेकर के आओगे। आप इस वीडियो को स्किप मत कर रहे और लास्ट तक देखते रहना। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि एलईडी का पूरा नाम है हिंदी में, क्या नाम है, प्रकाश अवशोषक डायोड, प्रकाश परावर्तक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या फिर प्रकाश आपतन डायोड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। तो आपको लगा देना है ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर आपको इसको लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी पुनः अवस्था प्राप्त कर सकता है। भोजन का पाचन, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना या फिर जंग का लगना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको छात्रों यहाँ पर ये आपका राइट आंसर है, इसको लगा देना है, मतलब बी वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न है कि एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि को प्रयोग में लाएगा। कौन सी विधि को प्रयोग में लाएगा, मुकुलन को, कायिक प्रवर्धन को, खंडन को या फिर बीजाणु निर्माण को। तो वो लाएगा देखिए कायिक प्रवर्धन को। कायिक प्रवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर लगा देना है क्वेश्चन नंबर चौथे का उत्तर। इसके बाद देखिए पांचवा, क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है।
तो 4 ऑप्शंस है कि अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए या फिर आराम करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका देखिए ए वाला उत्तर हो जाएगा। तो इसको आपको उत्तर में लिख देना है। चलिए इसके बाद हम छठवां प्रश्न देख लेते हैं कि पहेली मेले में मेरी गो राउंड मतलब गोल झूला झूल रही थी, झूलते समय पहले की निम्न गति कौन सी गति होगी? तो गति कौन सी होगी आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, दोलन गति, वर्तुल गति, सरल रेखी गति या फिर कोई गति नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको छात्रों की वर्तुल गति। वर्तुल गति हो जाएगी जो आपको लिख देना है। 7वां प्रश्न देखिए, दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शंस है, अवतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। जो है चिकित्सक द्वारा, दंत चिकित्सक द्वारा जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो आपका 8वां प्रश्न हो जाएगा कि क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तित होगा? परिवर्तन किस रंग में होगा आपको पूछा गया है। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, लाल, हरा, नीला या फिर पीला। उत्तर हो जाएगा इसका लाल। लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 8वें प्रश्न का उत्तर आपको लिख दे रहे हैं। इसके बाद देखिए आपका 9वां प्रश्न आ जाएगा, बूजो ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी, कुछ देर रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो गया, इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? कौन सा परिवर्तन हुआ? तो देखिए भौतिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, उदासीनीकरण हुआ या फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो छात्रों ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसको जो है पुनः दोहराना अब संभव नहीं है, मतलब आपको ये लिख देना है रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है कि दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, गुलाब एवं चंपा के पौधों कलम द्वारा लगाए जाते हैं, बायोलिफ्रेम में पत्ती के किनारे कलिकाएं होती है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित होता है, प्राकृतिक रूप से बीजों का प्रकीर्णन पवन और जल के द्वारा होता है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो आपको उत्तर लिख देना है। देखिए केवल कथन 1, 2 और 4 सत्य है, मतलब केवल कथन 1, 2 और 4 सत्य है। ये आपको बी वाला इसका राइट आंसर लिख देना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से आपके यहाँ पर 10 नंबर पक्के हो चुके हैं। तो इस बार से अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे के भी पूरे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से लघुत्तरीय प्रश्न आपका आ जाएगा 11 से 20 तक। इनके भी आंसर चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए बोला गया है। पहला देखिए 11वां प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सभी रंगों के क्रम से लिखिए नाम। तो देखिए कुछ इस तरह तरीके से आपको लिखना है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जैसे कि देखिए बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट करिए। तो देखिए आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है कि लकड़ी को जलाने पर यह राख मतलब अस हो जाता है, वह राख को देखिए इस तरीके से पुनः लकड़ी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी देखिए आगे आपको देखिए नवीन पदार्थ का निर्माण होता है, अतः ये रासायनिक परिवर्तन है। और इसके बाद देखिए जबकि लकड़ी को काटने पर अनेक टुकड़ों के गुण समान ही होते हैं, तो इस तरीके से भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, रेलगाड़ी की आपको चाल ज्ञात करनी बोले गया है। तो देखिए चाल ज्ञात करनी है, तो देखिए उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 320 किलोमीटर, समय आपका दिया गया है 4 घंटे, तो गति क्या हो जाएगा इसकी? दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय हो जाएगा इसका। तो देखिए यहाँ पर 320 बटे 4 हो जाएगा, मतलब ये जब कटेगा तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो ये आपको कर देना है क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर। इस तरीके से आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया गया? किसी स्थान की जलवायु में विषय के पूर्व अनुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्व अनुमान कठिन है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जलवायु भी एक जटिल प्रणाली है, लेकिन यह एक क्षेत्र में औसतन दशकों के लिए एक मौसम पैटर्न है, और यह मौसम
और यह मौसम देखिए की तुलना में बहुत अधिक धीरे धीरे बदलता है। इस तरीके से इस वजह से मौसम की तुलना में जलवायु की भविष्यवाणी आसान है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, इसको भी आपको पूरा लिख देना है। चलिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पादप में जनन कितने प्रकार का होता है? अलैंगिक जनन की कोई 2 विधियों के नाम उदाहरण सहित लिखिए बोला गया है, जो आपका 3 अंक का है। चलिए इनके आंसर हम देखते हैं। पादप में जनन जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है आपका अलैंगिक जनन। ये आपको लिख देना है। इसमें देखिए अलैंगिक जनन की विधियों को उदाहरण कलम लगाना प्रकंद द्वारा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैंने बता दिया आपको, इसको भी आपको पूरा पूरा लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भूजल स्तर भौम जल स्तर को बढ़ाने में वन्य किस प्रकार सहायक है? तो उत्तर आपको लिखना है पौधों के कारण वर्षा होती है, इससे भूमि में जल का स्तर बना रहता है और पेड़ पौधों की वजह से वातावरण में भी जो है नमी रहती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिख देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 17 कि आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयन की पहचान कैसे करेंगे? तो आपको कैसे करेंगे बताना है। तो उत्तर आपको लिखना है, देखिए गुड़हल की पंखियों के सूचक से नींबू के रस को रंग मिलाने पर जो है हल्का लाल रंग प्राप्त होता है और देखिए जबकि गुड़हल साबुन के घोल के साथ मिलाने पर जो हरा रंग प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम जो है इसकी पहचान कर लेंगे। ये आपका पूरा पूरा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे पेचकस, प्लायर्स आदि के हत्थे जो है प्रायः प्लास्टिक या रबर के जो है क्यों आवरण के क्यों चढ़ाए जाते हैं, आपको बताना है। तो उत्तर आपको लिखना है, देखिए क्योंकि रबर एक विद्युत रोधक है। यह विद्युत धारा के जो है प्रवाह को रोकता है। विद्युत करते समय विद्युत का झटका न लगे इसलिए रबर के आवरण होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर मैंने आपको बता दिया, इसको भी आपको नोट करना है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से आपका देखिए हमारे आसपास से वन कम क्यों होते जा रहे हैं? कोई 3 कारण लिखिए। कोई 3 कारण लिखना है आपको जिससे जो है वन हमारे आसपास के जो कम हो रहे हैं। तो पहला कारण देखिए वनों और पेड़ों की अंधाधुंध दोहन, और दूसरा हो जाएगा पेड़ों को न लगाना और तीसरा हो जाएगा आपका विकास कार्यों और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भी जो है बड़ी संख्या में पेड़ काटना। तो ये आपके इसका कारण हो जाएंगे। 3 मैंने आपको बता दिए, इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसके बाद देखिए 20वां है कि रोगी वाहन पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है? जो आपके एम्बुलेंस देखा होगा उसमें आपको जब सामने से आप एम्बुलेंस को देखते हैं तो एम्बुलेंस उसमें उल्टा दिखाई देगा। इसका कारण क्या है? तो उत्तर लिखना है सीसी में पासर वो उल्टा होता है, इसलिए हम एम्बुलेंस को उल्टे तरीके से लिखते हैं ताकि हमारे रियर मिरर में इसे हमारे दर्पणों पर प्राप्त किया जा सके। और देखिए आगे आपको लिखना है गाड़ी के शीशे में उल्टा लिखा एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखाई देता है। मतलब क्या होता है, जो कोई भी जो है सामने जो है चलता रहता है और उससे पीछे से एम्बुलेंस आता है तो उसको जो है एम्बुलेंस जो है आपको सीधा दिखाई देता है पीछे वो गाड़ियों के आईने में। तो इस तरीके से कोई भी उनको साइड दे देता है, तो इसलिए जो है एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 10 छात्रों देखिए कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 21 से 22 में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। चलिए एक एक करके हम इनके आंसर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर लिखने हैं, जिसमें आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 21 है कि विद्यालय की पिकनिक यात्रा पर जाते समय बूझों ने पिकनिक स्थल पर पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के जो है पथमापी का पाठ्यांक नोट कर उसे निम्न तालिका बनाई। तो निम्न तालिका देखिए उसने बनाई, उसने जो है बस का पाठ्यांक जो है नोट किया, किस तरीके से कब जो है किस समय पर जो कहाँ पर पहुंच रही। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से 9 बजे से 9:30, 10, 10:30 और 11 बजे आपको यहाँ पर टाइम है। पथमापी का पाठ्यांक है और आरंभिक बिंदु से दूरी दी गई है। तो इसको आपको देखिए एक बार अच्छे से देख लेना है ये तालिका को, और इसी से रिलेटेड नीचे आपको देखिए क्वेश्चन पूछे गए आपको क्वेश्चंस। चलिए एक एक करके मैं उनके आंसर आपको
देता हूं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला देखिए दूरी समय का ग्राफ खींचिए। पैमाना आपको देखिए 30 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर और 20 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको देखिए दूरी समय का ग्राफ अपने अनुसार आप खींच सकते हैं, या फिर देखिए कुछ इस तरीके से आपको नीचे यहाँ पर आपको देखिए समय को दर्शाना है, ऊपर इस साइड आपको दूरी आ जाएगी और इस तरीके से आपका ये हो जाएगा और बीच में आपका देखिए ढाल हो जाएगा y बराबर mx प्लस सी, ये आपका जो है ढाल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x1 x2 आप यहाँ पर t1 t2 इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। ये आपका देखिए पहले का आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 21 के पहले का। तो वीडियो रोककर छात्रों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और पूरा इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला गया कि बस की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। देखिए बस की चाल आपको प्रति घंटे में ज्ञात करनी है। तो देखिए बस की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। तो देखिए आपकी दूरी आपको 40 किलोमीटर और समय आपका देखिए 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 बटे 1 मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा बस की चाल का। तो इसका भी आंसर आपको अच्छी तरीके से लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर स्विच दिए गए हैं। स्विच दिए गए हैं आपको देखिए ए बी और सी, आपको यहाँ पर देखिए 3 स्विच दिए गए हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पर एक देखिए पूरा दिया गया है विद्युत परिपथ। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से बोला गया कि उपरोक्त दर्शाए गए विद्युत परिपथ में पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से आ जाएगा, किन परिस्थिति में बल्ब ABC दीप्त नहीं होंगे, कोई 3 संभावित कारण लिखिए। तो उत्तर आपको देखिए कुछ इस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपके किन स्थितियों में ये जो बल्ब दीप्त नहीं होगे। तो देखिए पहली स्थिति हो जाएगी जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, सिंपल सी बात है। दूसरा हो जाएगा बल्ब की तंतु टूटने पर परिपथ पूरा नहीं होगा जिससे बल्ब नहीं जलेगा, मतलब तंतु नहीं टूटना चाहिए। सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा जब विद्युत बल्ब का स्विच ऑफ हो, मतलब इन 3 स्थितियों में आपको जो है बल्ब नहीं जलेगा। तो आपके क का उत्तर हो जाएगा, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखिए ख है कि जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं ABC के दीप्त होने का क्रम क्या होगा। तो देखिए जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं जब तीनों बल्ब एक साथ दीप्त होंगे क्योंकि वह एक ही बैटरी और स्विच से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से आपका एक ख का उत्तर हो जाएगा, ये आपको पूरा का पूरा लिख देना है। तो इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं उनके आंसर मैंने आपको दिए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको यहाँ पर सभी पेपर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं छात्रों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।